हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती थी। उसमें हमने दो सिचुएशंस पढ़े थे। एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे एक्सिस पे क्या होता था, दूसरा परपेंडिकुलर सिचुएशन में क्या होता था। दोनों सिचुएशन को पढ़ा था। यहाँ पे एक नेक्स्ट सिचुएशन बनती है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी बिंदु पर अगर मान लो एक्सिस ना हो, ना दिया ना तो परपेंडिकुलर दिया, इस तरह का क्वेश्चन अगर आता तो आप कैसे करेंगे। तो देखो, सपोज मानते हैं कोई हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पे माइनस क्यू चल, यहाँ पे प्लस क्यू चल, और यहां से कह रहा है यहाँ पे कोई बिंदु टी है, यहाँ पे कोई बिंदु टी है और इसके वर्जिन से यहां से ओ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स दूरी पर क्या होगा निकालना। तो यहां पे तो हमने निकाल लिया था कि एक्सिस में क्या होता था, सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल होता था, यानी पहले द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण, और जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती सेम डायरेक्शन एक ही दिशा में इधर होती थी। और परपेंडिकुलर सिचुएशन में इस डायरेक्शन में होता था, अपोजिट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, इस डायरेक्शन में डाइपोल होता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, अभी भी सिचुएशन होती है। चलो देखो, यहाँ पे हम मान लेते हैं डाइपोल को तोड़ देते हैं। ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा अलग है। यहां से इसको तोड़ देते हैं। देखो, इसके दो पार्ट कर डाइपोल के, एक इसको हम मान लेते हैं। यहां से देखो, ये आपका डाइपोल क्या था, पी था, इधर तक डाइपोल था, कितना था, पी था। और आप जानते हैं हर चीज की यहां से मान लेते हैं इसका एक पी कॉस थीटा एक कंपोनेंट हो गया। दूसरा कंपोनेंट इसका तोड़ लेते हैं हम इधर इस डायरेक्शन में, पी साइन थीटा। मान लेते हैं यहाँ पे थीटा कोण पे था, इसका थीटा कोण पे पॉइंट टी था, तो ये क्या हो जाएगा, पी का थीटा हो जाएगा पी साइन थीटा हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे। यहां से मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं कितना है, ई ए, सॉरी। अभी देखो क्या होगा, पहले तो देखो एक्सिस पे क्या है, परपेंडिकुलर है या एक्सिस के एक्सिस पर है। तो देखो एक्सिस के लिए क्या होता, पॉइंट आपका ए इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, यहाँ पे पी होता। सिचुएशन क्लियर कर देखो, यहाँ से द्विध्रुव था पी, सॉरी प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू होता था। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी। तो इस सिचुएशन में क्या है, एक्सिस पे है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम पहले ई ए का वैल्यू निकाल लें। इसको मानते हैं ई ए, इसे मान लेते हैं ई परपेंडिकुलर। तो ई ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या होता था, 2p अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स क्यूब होता था। किस पे, एक्सिस पे यही होता था, 2p 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स क्यूब। लेकिन यहाँ पे क्या है, साथ में इसके कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा हो गया। और ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। अब पी साइन थीटा, तो इस सिचुएशन में क्या है, पी साइन थीटा का वैल्यू रखेंगे इसके लिए, तो क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू आया तो वहां से क्या हो जाएगा, देखो पी है तो यहाँ पे पी अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
एक्स क्यू साइन थीटा। हो गया। इसका वैल्यू इतना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये इतना है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया पी पे साइन थीटा। अब ई नेट निकालना, ई नेट कितना हो जाएगा। अब देखो एक यहां पे हो गया, अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करें, देखो इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर पे। देखो परपेंडिकुलर सिचुएशन हमने पढ़ा था इस तरह से, देखो एक इधर जाता था, दूसरा इधर जाता था, एक ई डायरेक्शन में एक ई, तो नेट किधर आता था, इधर आता था। यानी इस सिचुएशन में इसका नेट इधर आ जाएगा। देखो परपेंडिकुलर जो है इसका नेट कुछ इस तरह आएगा और इसका नेट किधर जा रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है। ये तो डाइपोल है, डाइपोल की डायरेक्शन इधर है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी किधर होगी, इधर होगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पी की डायरेक्शन इधर थी, मैंने बताया था। इस सिचुएशन में दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होते हैं और इस सिचुएशन में क्या होता है, दोनों के डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होते हैं। एक्सिस पे दोनों के डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और पी के सेम डायरेक्शन होते थे, इधर ई होता था, इधर पी होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस सिचुएशन में दोनों के डायरेक्शन मैंने बताया था डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो एक्सिस के लिए इसका डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर के लिए ई का डायरेक्शन इधर होगा। तो इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इसके बीच में कहीं जाएगा, यहां पर। ये हो गया रिजल्टेंट ई नेट। ई नेट का हमें वैल्यू निकालना है, तो ई नेट का वैल्यू इसका कितना हो गया, पी साइन थीटा, ये हो गया पी cos थीटा। तो निकाल लें ई नेट इक्वल टू ई ए स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर स्क्वायर, ई नेट इक्वल टू ई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 पी स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कास 90 हो जाएंगे, इसलिए वैल्यू 2 कास थीटा साइन थीटा का वैल्यू अगर लिखते हैं 2 ई परपेंडिकुलर, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए छोड़ दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, या यहाँ पे कर दो 2 टोटल का स्क्वायर कर दो, प्लस परपेंडिकुलर पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा का स्क्वायर। ई नेट इक्वल टू कॉमन कुछ होता है, देखो यहाँ से कॉमन लेंगे तो पी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर होगा, इसमें भी मिल जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन क्या हो जाएगा, देखो पी स्क्वायर होगा, अंडर रूट से बाहर आएगा तो केवल पी बचेगा, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, इसमें भी कॉमन मिल जाएगा, क्या बचा 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया ना। अब देखो क्या हो जाएगा, इसको इधर देखते हैं, ई नेट इक्वल टू पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। इसको हम तोड़ सकते हैं क्या, 4p मिलेगा, 3 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा को हम तोड़ सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसको लिखते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 होता है। तो हम कर दें 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। यही हो गया हमारा क्या, ई नेट इक्वल टू पी बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। किसी भी वैल्यू द्विध्रुव के कारण वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर कितना होगा, उसके लिए ई नेट इक्वल टू आता है पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। इतना आप नोट कर लें। और अच्छा देखिए, अगर डायरेक्शन लिख के हम जानते हैं कि हमारा जो डाइपोल है ए बी क्या है, एक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके डायरेक्शन भी निकालना होगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम जानते हैं ना, देखो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्शन tan। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे डायरेक्शन निकालना है किधर, अल्फा है, इसको नोट कर लें। हो गया, चलो देखो मैंने बताया कि डायरेक्शन अगर निकालना तो जानते हैं आप, अगर यहाँ पे मान लें अल्फा है तो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ई परपेंडिकुलर सॉरी यहाँ ई परपेंडिकुलर अपॉन में हो जाएगा, क्या होता है परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे क्या सॉरी परपेंडिकुलर ऑफ पे क्या होता है बेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी p sin थीटा अपॉन में p, या हम कर सकते हैं ई ए कर दे, ई परपेंडिकुलर और ई क्या है ए cos थीटा, उनकी वैल्यू रख दें डायरेक्ट, क्या हो जाएगा डायरेक्ट अगर वैल्यू रखते हैं तो यहां पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 नहीं बल्कि p हो जाएगा sin थीटा अपॉन में p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos थीटा 2p x क्यूब हो जाएगा, हो जाएगा, यही तो था। देखो यहां पे था क्या, इसका वैल्यू हमने क्या लाया, इसका वैल्यू क्या लाए थे, अब इसका वैल्यू लाए थे p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब साइन थीटा, यहां से आया था इतना, इतना आया था, और इसका कितना था 2p था, तो 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos थीटा बाई एक्स, यही था। इन दोनों का tan थीटा निकालेंगे, tan अल्फा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो निकाल दें, देखो कैंसिल आउट क्या हो जाएगा, p कैंसिल आउट हुआ, इतना ए भी कैंसिल आउट हुआ, क्या होता है tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा, यही क्या है डायरेक्शन निकालने के लिए। अब डायरेक्शन निकालना हुआ तो हम निकाल लेंगे, यहाँ से थीटा का वैल्यू रख के आ जाएगा। अब यहाँ से भी अगर ई नेट निकालना है, ई नेट निकालना होगा, क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन में आपको थीटा का वैल्यू देगा, पी का वैल्यू देगा, तो थीटा और पी का वैल्यू देगा तो आप आराम से निकाल ले जाएंगे। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू दे दे, पी का वैल्यू दे दे, एक्स का वैल्यू दे दे, यहाँ पे मान लो 2 सेंटीमीटर दूर सबका वैल्यू दे, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको। इस लेक्चर में इतना ही था, इसको नोट कर लें।